back to the new episode and to the last episode of this vlogging series। जी हाँ, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो कभी नहीं सोचा था एक दिन बैठ करके ये एपिसोड बना रहूँगा जहाँ पर मैं सब चीज़ें छोड़ करके जा रहूँगा। लेकिन ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ना, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में। ये कहानी है उस मिडिल क्लास लड़के की जिसने अपना करियर की शुरुआत 5 साल पहले यूट्यूब शुरू करने से पहले। मेरा नाम अनुराग डोभाल था और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पर मेरे पापा कॉलेज में पढ़ाते थे, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ थी और मेरा भाई होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा था। एंड जो मिडिल क्लास फैमिली से ये कहानी सुन रहे हैं उन लोगों को पता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना तो आपके कितने सपने होते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पापा टीचर थे तो मैंने अपने पापा के नक्शे कदम पर यही सोचा था कि मैं एक दिन टीचर बनूंगा। तो मैंने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, MA इकोनॉमिक्स MCOM। एंड टीचर बनने के लिए मेरा आखिरी एग्जाम B.Ed बचा हुआ था जिसके मैं फाइनल ईयर दे रहा था। पापा की तरह एक कामयाब इंसान, एक कामयाब टीचर बनने के सपने को लेकर के ना मैं बढ़ ही रहा था। लेकिन उस बीच मैंने यूट्यूब की शुरुआत भी करी। मेरे को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था, नई नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता था, नया नया खाना एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। बट उस टाइम यूट्यूब पे एक अलग कल्चर चल रहा था, मोटो व्लॉगिंग का। मुझे पता भी नहीं था कि मोटो व्लॉगिंग की दुनिया क्या होती है। मैंने जब यूट्यूब खोल करके देखा तो मुझे समझ में आया कि मोटो व्लॉगिंग करने के लिए ना आपको एक बाइक की जरूरत होती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा था कि यूट्यूब से ना लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो मैं भी इसी ख्याली पुलाव में ना यूट्यूब पे आया। मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस डालना शुरू करा तो मुझे ना एक गाड़ी की जरूरत थी। एंड अगर आप एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हो ना तो बाइक्स में KTM एक ऐसी बाइक थी उस टाइम। अगर वो बाइक आपके पास है ना तो एकदम आप कूल बॉयज वाली बाइक, कॉलेज के स्टड कहलाते थे। मैं आपको बता देता हूँ यार, उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इस कहानी से पीछे एक और बैकग्राउंड स्टोरी है कि बचपन में मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। भले ही मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे बट मेजॉरिटी जितना भी मेरे पापा कमा पा रहे थे ना वो 14-15 साल तक मेरी सारी दवाइयों में लग गया। 14-15 साल लग गए मुझे ब्रेन ट्यूमर से बाहर आने के लिए। और मुझे पता है कि वो 14-15 साल मैंने कैसे गुजारे। मैंने हर एक दिन, हर एक रात दवाइयों पे बिताया। मेरे घर का पहला फ्रिज तब आया था जब मेरे घर वालों को दवाइयाँ स्टोर करनी थी उस फ्रिज में ताकि वो दवाइयाँ खराब ना हो जाए। एंड इस तरीके से हमने अपनी जिंदगी का पहला फ्रिज देखा। मैं ये मिडिल क्लास फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि जिन लोगों ने मेरे सफर को स्टार्टिंग से जिया ना उन्हें पता है ये लड़का यहाँ से यहाँ पर उठ के आया। तो यूट्यूबर बनने का शौक मेरे को चढ़ गया था बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक नई KTM बाइक खरीद सकता। 1,96,300 रुपीज की वो बाइक आती थी। एंड दिन रात बस यही सोचता रहता था कि यार मैं ये बाइक कैसे खरीदूंगा एंड मैं कैसे लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं B.Ed के लिए प्रिपेयर कर ही रहा था तो मेरे दिमाग में आइडिया यार क्यों ना घर में ना ट्यूशंस पढ़ाई जाए। मैंने अपनी जिंदगी की पहली ट्यूशन 300 रुपए में शुरू करी थी। एंड पूरे 1 साल तक पहले ट्यूशन में पढ़ा करके, फिर स्कूल में पढ़ा करके, एंड भगवान की कृपा से लास्ट में आते कॉलेज में पढ़ा करके मैंने 1 लाख रुपए सेव कर लिए थे। अभी मेरे पास 1 लाख रुपए कम थे। मैंने कहा पापा प्लीज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे करके दिखा दूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक कॉमन बैकग्राउंड फैमिली से आते हो ना तो 1 लाख रुपए देने किसी एक नई बाइक के लिए बहुत मुश्किल होता है उस फैमिली के लिए। कि मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतना भरोसा करा एंड उन्होंने ना मेरे को वो बाइक दिला दी। जो लोग मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए हैं शुरू से उन्हें पता है यार कि मेरे जब 500 सब्सक्राइबर हुए थे ना तो मैं छत पे जा करके नाच रहा था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने 500, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स करे। हम लोग उत्तराखंड का पहला मोटो व्लॉगिंग चैनल थे जिसने 100K करे थे। बट सोचा नहीं था कि कभी हम लोग दुनिया का नंबर 1 मोटो व्लॉगिंग चैनल बन जाएंगे। एंड अगर आप आज की डेट पे हे गूगल हु इज द नंबर 1 मोटो व्लॉगर इन द वर्ल्ड सर्च करेंगे ना, आपको अनुराग डोभाल का नाम नहीं मिलेगा, आपको बाबू भैया का नाम मिलेगा। मैंने जब एक कहानी शुरू करी थी ना तो मैंने आपको बताया था कि अनुराग डोभाल मेरा असली नाम। बट जब मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आया ना तो लोगों ने ना मेरे को अपनी तरफ से एक बहुत प्यारा सा नाम दे दिया था, बाबू भैया। एंड आज की डेट में मुझे अनुराग डोभाल के नाम से कोई नहीं जानता है। इस पूरे सफर में ना बहुत सारे अप डाउन आए। मैं जब यूट्यूब पे आया था तो मुझे लगा था कि केवल इस प्लेटफॉर्म पे ना मोहब्बतें मिलेंगी। बट ऐ मेरी जान, जब तुम्हें जिंदगी में सब कुछ अच्छा लगता है ना कि सब कुछ अच्छा चलता है, फिर तुम्हारा दिल टूटता है। ये कहानी जिन्हें पता है उन्हें पता है कि ये मेरी जान टूटा नहीं था, बिखर चुका था। एंड उस पीरियड ऑफ टाइम में मेरे लिए ना अच्छी खासी हैपनिंग जिंदगी ना एकदम तबाह करके रह गई थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हो सकता है। वो 15 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे क्योंकि मैंने सुसाइड करने का सोच लिया था। मैंने कहा यार जिंदगी में सब कुछ तबाह हो गया, अब जीने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन एक बात कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि जब आपको लगता है ना कि आप जिंदगी में एकदम बिखर चुके हो और जब आप टूट करके वापस स्ट्रॉन्ग बन करके आते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं टूट सकती। लेकिन मेरी बात याद रखना कि जब आपको लगता है ना कि आप जिंदगी में बिखर चुके हो, टूट चुके हो और आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके दोस्त आप पे हंस रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आप पे हंस रहे हैं, ये पूरी दुनिया आप पे हंस रही है और आपको जिंदगी में ना कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि यार जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये
कहानी सुनाते टाइम ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में अभी के लिए शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा। किसी को डांसर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को बाइकर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी की मम्मी परेशान है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को उसका खोया हुआ प्यार नहीं मिल रहा है। एंड ये बात याद रखना, ये डिप्रेशन वाला वर्ड ना रियल होता है। ये बात ना केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ना जिंदगी में हार देखी हो। एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ यार कि मैंने उस पॉइंट पर अपनी जिंदगी में हार देखी है, सुसाइडल थॉट्स देखे, मैंने देखा दुनिया को मुझ पे हंसते हुए, क्योंकि उस टाइम शायद मैं इस दुनिया के लिए ना बहुत कमजोर हो गया था। बट वो कहते हैं ना, जब आप टूट करके वापस सिमटते हो ना, आप इतने स्ट्रॉन्ग वापस आते हो ना कि इस दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर, कोई भी चीज आपको वापस नहीं तोड़ सकती। मैं वापस से संभला एंड मैंने अपनी जिंदगी की फर्स्ट सोलो राइड असम की साइड करी थी। अगर आप लोगों को इस ब्लॉग के पीछे दिखाई दे रहा हो ना, तो मेरे उस साइड में झापी है और उस साइड में गामूस है। आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे ब्लॉग्स में जॉय या खौम बोलते हुए सुना होगा, बट हाँ, उस पॉइंट पर आसाम की वही राइड थी जिसने मेरी जिंदगी बचा दी थी। मैं जब उस नॉर्थ ईस्ट की पहली राइड पर गया ना, तो यूपी, लखनऊ, बिहार, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये ऐसी जगह थी जहां मैं पहली बारी जा रहा था। एंड मैं उन लोगों से मिल पाया जो अभी तक ना शायद मुझे कैमरे के पीछे देख पा रहे थे। इस पूरी कहानी में ना ब्रो सेना एक बहुत बड़ा पार्ट थी जिसने शायद मुझे यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि अब तक ना मैं बस उन्हें व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में पढ़ पाता था कि बाबू भैया लव फ्रॉम असम, लव फ्रॉम सिलीगुड़ी, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव फ्रॉम जयपुर, लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लव फ्रॉम उत्तराखंड, और भी बहुत सारे स्टेट हैं। बट जब एक्चुअल में मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला ना, तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार शिट, इस मिडिल क्लास लॉन्डे का शाहरुख खान वाला फैन बेस कैसे हो सकता है इतना बड़ा। क्योंकि जब मैं उन लोगों से मिला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना तगड़ा फैन बेस किसका होता है। क्योंकि मैं जब उन लोगों से मिला ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार कि इतना तगड़ा फैन बेस कैसे हो सकता है मेरा। मैं बस अपनी कॉमन जिंदगी, एक नॉर्मल साधारण सी जिंदगी लोगों को दिखा रहा था। मैं मिडिल क्लास लड़का हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग वो वाले सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी में आते हैं जहाँ पर हम लोगों को मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती ताकि हम लोग अमीर बन जाएं। हमें मेहनत इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम लोग मिडिल क्लास से गरीबी वाले सेक्शन में ना पहुंच जाएं, और अमीरों वाली जिंदगी का सोचना हमारी औकात से बाहर होता है। तो बस हम लोग ना वो सोसाइटी के बीच में फंस करके रह जाते हैं, जहाँ पर हमें हर महीने के खर्चे कंट्रोल करने होते हैं, जहाँ पर हम लोगों को हर एक पैसा देख करके चलना पड़ता है कि भाई ये पैसा आज इस पे नहीं तो कहीं किसी और दिन किसी अच्छे काम के लिए यूज हो जाए, परिवार के लिए यूज हो जाए। बट उस नॉर्थ ईस्ट राइड ने ना मेरी पूरी जिंदगी चेंज। पापा जो हटे दाग दिखाई ठंडा मौसम, पंखा उतना चलाओ, दिमाग से सुना था बुखार उखार आएगा। मंदिर कहीं रखा गया है? अदर्स को तो हम ही लगा के दिए थे। अभी तुम जानते हो डाबर लाल नंद मंदिर? हो गया? हाँ करिए प्लस अभी वही सोच ना जल्दी हो रहा है। तो सवेरे वाली आरती को हम जरूर इतना जल्दी करे, रात वाली में
गद्दी रोड पर दो गन ये इतना देर गानों में मम्मा कुछ टाइम दे तो 9 बजे अरे पापा बस थोड़ा सी एक बैठा रहता है एक बार तो बोल रहा हूँ कर दो कर दे रहे हैं पापा आप इस घर को चलाया आपने लोड कर दो इसको मौजूद है कहाँ है कहाँ डाला वहाँ पर उसके बालों में डाला। कहाँ लाओ कहाँ? पता नहीं किसको दे दिए देखो कौन लगा दिया हाँ, चलो। ये बंद कर दो। इसको जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद दबा दी तब करेंगे अरे इतना कितना देगा अब टीवी मार इसलिए इतना मसाला होता है ये कहाँ से देता है? ये खुल जाता अरे है हाँ हाँ कैसे खुलता इसको दबा के ऐसे जोड़ता है है? बस इसमें ये शॉट डाल दो बस। नहीं जोड़ना एक मिनट में बस बस अरे इसको दबा के करना नहीं चीज़ सही है ना? लगा इसको दबा के करो ये यहाँ पीछे ऐसे नहीं रुको ये यहाँ दबाओ ऐसे उसके यहाँ टूटता नहीं चाहिए कर देगा फिर फोकस से दबाओ तभी ये पूरा होगा दबा तो नहीं कर पा रहे इसको ऐसे दबा के ऐसे अब माचिस हो गया मोटा हो जाएगा वो अच्छा फंसा हो गया ये वो पहले बाकी से कर दूँगा। निकाल लो थोड़ा निकाल लो निकाल लो निकाल वो फिर हो जाएगा। वो तेज हो जाएगा बस थोड़ा। ये मोबाइल बजा के चले आए क्या अभी वो रहने दे पता नहीं अच्छा। क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा चलो और यहाँ पे लिया था तुम डांटे का मेरा 14 मिनट में रिकॉर्ड हो जाएगा ये दीजिएगा फिर दूसरा बताओ हाँ? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर बाद में डाल दूंगा। अच्छा ये क्या बता रहा है अरे काम के हाँ? मेरे में इसमें व्यूज आएंगे बस। अच्छा चलिए Thank you.